राज एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट सीबीटी एग्ज़ाम का कर्मशाला गणित और विज्ञान वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का एनसीईआरटी सीटीएस ऑल 2 ईयर ट्रेड के लिए सेकंड ईयर का एक सैम्पल पेपर है। कैसे मिलाएंगे 50 में से 50 मार्क, ये मैं बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूँ। तो आपको रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अंत तक देखिए, और अभी तक राज एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिले। तो हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर एमसीक्यू टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, द बॉडी विल मूव ओनली व्हेन। ऑप्शन ए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ऑप्शन बी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज लेस दैन अप्लाइड फोर्स। ऑप्शन सी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर दैन अप्लाइड फोर्स। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो बॉडी जब मूव करेंगी तो उसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स ये कम होना चाहिए और अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ऑप्शन बी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज लेस दैन द अप्लाइड फोर्स। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of limiting force of the friction F to the normal reaction R is known as. ऑप्शन ए, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ऑप्शन बी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ऑप्शन सी, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ऑप्शन डी, नन ऑफ दी। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये रेशो है फ्रिक्शनल फोर्स और लिमिटिंग रिएक्शन इसके बीच का, मतलब म्यू इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय आर। अ बॉडी वेट्स 200 किलोग्राम and is pulled against a frictional resistance coefficient of 0.25. What force is needed to move the body? ऑप्शन ए 25 किलोग्राम, ऑप्शन बी 100 किलोग्राम, ऑप्शन सी 200 किलोग्राम, ऑप्शन डी 50 किलोग्राम। तो जो फार्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू रिजल्टेंट रिएक्शन, मतलब म्यू इंटू आर। तो ये म्यू दिया है 0.25 इंटू आर, यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू आर होगा। तो 0.25 इंटू 200 इज इक्वल टू हो जाएगा 50 किलोग्राम। तो ये होगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा 200 किलोग्राम ये वेट का मूव करने के लिए। तो ऑप्शन डी 50 किलोग्राम ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स नेसेसरी टू बी अप्लाइड टू द बॉडी प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन द प्लेन विल बी। तो ये फिगर में एक इंक्लाइन प्लेन दिया है और इसमें स्लाइडिंग कर रही है बॉडी, उसके लिए जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या लगने वाला है। तो इसमें इंक्लिनेशन है, ये थीटा है, और तो इसमें जो भी स्लाइडिंग ना होने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए जो फोर्स लगने वाला है, ये फोर्स लगने वाला है ऑप्शन ए, डब्ल्यू इंटू साइन थीटा माइनस साई डिवाइडेड बाय कॉस साई। ऑप्शन ए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल फ्रॉम इट्स बेस। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस से क्या रहता है। ऑप्शन ए 1/4 ऑफ हाइट, ऑप्शन बी 1/2 ऑफ हाइट, ऑप्शन सी 3/4 ऑफ हाइट, ऑप्शन डी 1/3 ऑफ हाइट। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये 1/3 हाफ हाइट ये बेस से रहता है, मतलब ऑप्शन डी 1/3 ऑफ हाइट। जो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट रहेंगी उसका 1/3 रहेगा। द सेंटर ऑफ एरिया ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर लाइक रेक्टेंगल ट्रायंगल इज टर्म एज। जो ज्योमेट्रिकल फिगर है रेक्टेंगल ट्रायंगल, इनका सेंटर ऑफ एरिया क्या होता है और इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऑप्शन बी सेंटर पॉइंट, ऑप्शन सी सेंट्रॉइड, ऑप्शन डी पॉइंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर है उसका सेंटर एरिया को सेंट्रॉइड कहते हैं, ऑप्शन सी सेंट्रॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वाटर विथ इट्स इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड is heated up to its boiling stage, then the rise in temperature in Fahrenheit is। तो
वाटर का इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री है और उसे बॉइलिंग स्टेज पे आता है, हीटेड करना है, बॉइलिंग स्टेज तक आएगा, तो टेम्परेचर जो इंक्रीज़ होगा वो फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो ये जब भी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट डिग्री में 0 से रहे बॉइलिंग पॉइंट रहता है तो रहता है 212, मतलब ऑप्शन बी 212 डिग्री। विच टेम्परेचर ऑफ सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट आर इन द सेम रीडिंग। तो सेंटीग्रेड स्केल में और फ़ारेनहाइट स्केल में ये सेम रीडिंग रहती है, -40 डिग्री, -40 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन डी। What is the efficiency of the machine if a load 1200 kilogram is lifted? A simple machine having a velocity ratio 5 and effort applied is 300 kilogram. तो 1200 किलो का वज़न उठाना है, उसके लिए 300 किलोग्राम इफर्ट लगने वाला है और वेलोसिटी रेशो है 5, तो इफ़िशियंसी मशीन की क्या होगी। तो मशीन की एफिशिएंसी का जो फार्मूला है तो वो फार्मूला है ये में डिवाइडेड बाई वी आर इंटू 100, मतलब ये में यानी लोड डिवाइडेड बाई इफर्ट, तो 1200 डिवाइडेड बाई 300 मतलब 4 आएगा। मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशो 5 दिया तो इफिशियंसी हो जाएगा ये में डिवाइडेड बाय वी आर, मतलब ये में है 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100 मतलब 80%। तो 80% ये इफिशियंसी होगी 1200 किलोग्राम का वेट लिफ्ट करने के लिए। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफिशिएंसी ऑफ मशीन इज गिवन बाय। ऑप्शन ए में डिवाइडेड बाय वी आर, ऑप्शन बी वी आर डिवाइडेड बाय ए में, ऑप्शन सी लोड डिवाइडेड बाय वी आर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो मशीन की एफिशिएंसी ये मैकेनिकल एडवांटेज टू द वेलोसिटी रेशो ये रहता है, मतलब इट इज़ द रेशो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज टू द वेलोसिटी रेशो। तो ऑप्शन ये में डिवाइडेड बाय वी आर ये होगी इफिशियंसी मशीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू। तो साइन ऑफ ए प्लस बी का जो भी फार्मूला होगा तो ये ऑप्शन ए साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, ऑप्शन बी है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऑप्शन सी है कॉस ऑफ ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, ऑप्शन डी कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस साइन ए साइन बी। तो इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, तो क्या ध्यान में रखना, साइन ऑफ ए प्लस बी तो इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ऑप्शन बी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सर्किट शोन इन विच द 3 रेजिस्टेंस, मतलब 30 ओम के 3 रेजिस्टेंस दिए हैं और ये पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ये पैरेलल सर्किट में कनेक्टेड किए हैं 3 रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे R1 है 30 ओम, R2 है 30 ओम, R3 है 30 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला है 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस तरीके से इसका फार्मूला निकाल के आपको मिलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/30 मतलब 30 ओम, ये होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ tan 30। तो tan 30 का वैल्यू क्या है। ऑप्शन ए √3, ऑप्शन बी 1/√3, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2/√3। तो tan 30 यानी 1/√3, ऑप्शन बी। सॉल्व tan 45 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री। तो इसमें आपको tan 45 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 की वैल्यू होते है √3/2 और sin 30 की वैल्यू होते है √3/2। तो यहाँ पे 1 प्लस √3/2 माइनस √3/2 तो हो जाएगा आंसर 1, ऑप्शन ए। सॉल्व द इक्वेशन x² माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम ऑप्शन का यूज करके उसे सॉल्व करेंगे। तो मैं इस तरीके से करता हूँ, x की वैल्यू पुटअप करता हूँ, सपोज 6 करता हूँ तो
ये एक्स स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 6 माइनस 24 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 0, मतलब ऑप्शन इसका होगा x इज इक्वल टू 6, बी इज ऑप्शन। इफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 देन फाइंड x एंड y। तो दो इक्वेशन दिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऑब्जर्व करते हैं तो वेरिएबल सेम बनाएंगे और इक्वेशन 2 को हम 2 से इंटू करेंगे, तो इस तरीके से वैल्यू मिलेगा y का 2, और वो वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएंगी 1। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हुए हमें वैल्यू मिलेगा x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2, मतलब ऑप्शन ये 1, 2 ये हो जाएंगी x एंड y की वैल्यू। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर स्टील प्लेट हुज साइड इज 28 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर प्लेट है जिसका भुजा 28 सेंटीमीटर है और उसका हमें पेरीमीटर यानी परिमिति निकालना है। तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है चारों बाजू की एडिशन, मतलब 4 इंटू साइड्स होगा, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू 28 इज इक्वल टू 112 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन डी 112 सेंटीमीटर। हाउ मेनी रेक्टेंगुलर पीसेस ऑफ 50 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर कैन बी कट आउट फ्रॉम ए शीट ऑफ 10 मीटर इंटू 5 मीटर। तो इस क्वेश्चन में जो भी एक शीट दी है उसका मेजरमेंट दिया है मीटर में है और रेक्टेंगुलर पीसेस कट आउट करना है 50 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर के। तो हमें पहले एरिया ऑफ शीट निकालना पड़ेगा, तो 10 मीटर इंटू 5 मीटर मतलब मीटर को सेंटीमीटर करना है तो 100 से इंटू करना पड़ेगा, तो इसका हो जाएगा 10 मीटर का और 5 मीटर का एरिया निकालेंगे। फिर एरिया आप रेक्टेंगुलर कट पीस का निकालेंगे, वो भी 50 इंटू 20 है, तो इस तरीके से निकालेंगे। बाद में टोटल नंबर ऑफ कट आउट पीस करना है, तो एरिया ऑफ शीट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कट पीस, ये करके हमें वैल्यू मिलेंगी 500 नंबर्स। तो ऑप्शन बी 500 नंबर। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। तो यूनिट ऑफ स्ट्रेन क्या है? ऑप्शन ए किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी मीटर, ऑप्शन डी नो यूनिट। तो स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन ये रेशो होता है चेंज इन लिंक टू द ओरिजिनल लिंक। लिंक दोनों हैं, मतलब यूनिट नहीं रहेगा, इट हैज़ नो यूनिट। ऑप्शन बी नो यूनिट। विच हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इज सुटेबल टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेसेस। इंटरनल स्ट्रेस रिलीव करने के लिए कौन सी उष्णोत्तोपचार पद्धति है? ऑप्शन ए हार्डनिंग, ऑप्शन बी टेम्परिंग, ऑप्शन सी एनिलिंग, ऑप्शन डी नॉर्मलाइजिंग। तो इंटरनल स्ट्रेस रिलीव करने के लिए उष्णोत्तोपचार पद्धति है ऑप्शन सी एनिलिंग। एनिलिंग से इंटरनल स्ट्रेस रिलीव करते हैं। फार्मूला ऑफ ओहम्स लॉ इज। ओहम्स लॉ का फार्मूला क्या है? ऑप्शन ए V इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय R, ऑप्शन बी R इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाय V, ऑप्शन सी I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R, ऑप्शन डी I इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय V। तो ये ओहम्स लॉ का फार्मूला जो है ये होता है करंट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R, मतलब करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। व्हाट इज द फार्मूला फॉर कास्ट प्राइस इफ देयर इज ए प्रॉफिट। जब भी कोई प्रॉफिट होता है तब कास्ट प्राइस ये होंगी 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस, मतलब फार्मूला होगा ऑप्शन बी CP इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस, मतलब SP, ऑप्शन बी। द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल शेडेड पोर्शन इन फिगर इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस एंड द एंगल। एक सर्कल दिया है और इस यहाँ पर एक सेक्टर दिया है, तो सेक्टर का एंगल दिया है थीटा, मतलब इसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का सर्कल का एरिया इंटू थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, मतलब ऑप्शन ये पाई R स्क्वेयर इंटू थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। A metal can be drawn into wires without rupture. This property is called
ऑप्शन ए डक्टिलिटी, ऑप्शन बी मेलेबिलिटी, ऑप्शन सी हार्डनेस, ऑप्शन डी ब्रिटलनेस। तो किसी भी मेटल को वायर फॉर्म में न टूटते हुए उसका वायर बनाना, इस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं। तो ऑप्शन ये डक्टिलिटी। An electrical company sold a motor at rupees 8,000. The profit made on this sale was 25%. Find the cost price. तो एक इलेक्ट्रिकल कंपनी 8,000 रुपये में एक मोटर सोल्ड करती है, तब उसे प्रॉफिट होता है इस सेलिंग के ऊपर 25%। तो उसका कास्ट प्राइस होगा, कास्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट परसेंट मतलब 100 में 25 ऐड करना पड़ेगा, तो 100 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 8,000, तो उसका आंसर होगा 6,400 रुपये। तो ये प्रॉफिट होगा ऑप्शन बी ₹6,400। तो इस तरीके से ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट CBT एग्ज़ाम के लिए कल का जो पेपर होने वाला है उसके लिए मैंने ये कोशिश किया कि आपको 50 में से 50 मार्क कैसे लाना है और आंसर कैसे निकालना है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राज एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।